Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party. And therefore, I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I'm not a Rahulian. नमस्कारम, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आगामी विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी अगर किसी राज्य को लेकर सबसे ज्यादा आश्वस्त है तो वो राज्य है सुदूर दक्षिण का केरल। वहां मार्च अप्रैल में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल मुतमईन है कांग्रेस पार्टी कि उनकी सरकार बनने वाली। 2 बार से वो सरकार बनाने से वंचित रह गई। 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने धूमधाम से वहां सरकार बना ली, जबकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। वहां एक बिल्कुल स्थापित परिपाटी है, एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। मतलब 5-5 साल के लिए सरकार चुनने की परंपरा रही है वहां। लेकिन एलडीएफ इस दफे 2 बार लगातार वहां सरकारें बनी रही है। 2 ध्रुवीय राजनीति वहां क्लियर कट है। एक एलडीएफ जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है और दूसरा यूडीएफ जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है, और तमाम छोटे छोटे दल इन्हीं दोनों समूहों में आके फ्रंट में आकर के जुड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल लग रहा है कि मार्च अप्रैल में केरल में उसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन जब ऐसा लग रहा होता है उसी मोड़ पर कुछ गड़बड़ियां होती हैं। मणिशंकर अय्यर जो राजीव गांधी के खासम खास थे, आईएएस अधिकारी थे, उनका बयान आया। बयान भी इतना घातक है कि लग रहा है कि पूरा पानी गिरा दिया गया है गर्म तवे पर। आवाज छनाक से आई। मणिशंकर अय्यर ने कहा है पवन खेड़ा को लेकर, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो तो केसी वेणुगोपाल की कठपुतली है। केसी वेणुगोपाल के बारे में उन्होंने नवाजा है, वो गुंडा है। शशि थरूर जो उम्मीद है केरल में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनके बारे में कहा है वो तो कैरियरिस्ट है, वो एक ब्यूरोक्रेट है। कैरियर के लिए वो बिल्कुल उतावले हैं कि मोदी सरकार में उनको विदेश मंत्री बना लिया जाए। काफी हद तक मणिशंकर अय्यर की राय ये बात सच लगती। जो आचार व्यवचार है केसी वेणुगोपाल का महासचिव के नाते, उसके बाद हर कोई कहते हैं राहुल गांधी की आंख नाक कान है वो, और वहीं से सारी गड़बड़ियां हो रही है। आप गौर करेंगे इस चुनाव के मौके पर केरल कांग्रेस का कलह कितने पराकाष्ठा पर है। प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद और उनको बिल्कुल अलग कर लिया गया है इस चुनाव से, विधानसभा चुनाव से। जबकि मुतमईन होना चाहिए था, जो वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने विधानसभा इलाके हैं उसमें एक श्रेय होना चाहिए, एक भागीदारी होनी चाहिए प्रियंका गांधी की, वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये बात साफ है कि 2 धड़े में बटी कांग्रेस। कहते हैं ये कांग्रेस प्रियंका है, कांग्रेस राहुल है। तो राहुल वाले कांग्रेस के लोग हैं, केसी वेणुगोपाल हो, पवन खेड़ा हो, ये कतई नहीं आने देना चाह रहे हैं प्रियंका गांधी को। और ये ऊपर में जो विभाजन दिख रहा है उसका रिफ्लेक्शन नीचे तक रिफ्लेक्शन क्या है कि रूठे पड़े हुए थे शशि थरूर। लगा सारा मामला शशि थरूर इस बार डुबो देंगे। उनको बड़ी मुश्किल से मनाया, किसी वेणुगोपाल ने बुलाया पार्लियामेंट सेशन के दौरान, उन्हें मुलाकात कराई मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ संसद के प्रकोष्ठ में। उससे एक मैसेज गया कि शशि थरूर मान गए हैं। पार्लियामेंट भवन से निकला मैसेज कि शशि थरूर मान गए हैं, और ये बात जड़ तक पहुंची। केरल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद बनी। ऊपर में जो विभाजन दिख रहा था केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर के बीच में, ये पट गया। केसी वेणुगोपाल ने ही कहा कि मेरी पहल पे शशि थरूर आके मिले हैं और वो कांग्रेस में हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो शशि थरूर की जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से सांसद हैं, वहां इस बार शशि थरूर की नाराजगी का कांग्रेस पार्टी को यूं हिसाब देना पड़ा कि वहां तिरुवनंतपुरम जहां के वो सांसद हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना लिया। जो महापरिषद की चुनाव हुए, महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी खासकर तिरुवनंतपुरम में शानदार प्रदर्शन कर गई, 50 सीटें ले आई और मेयर सुनिश्चित कर गई। उस वक्त में शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मोदी में हुए पड़े थे और इसका रिफ्लेक्शन ग्राउंड पे जाता रहा, लगातार जाता रहा, और उस उम्मीद बन गई भारतीय जनता पार्टी को वहां जीतते चले। अब बता दें ग्राउंड सिचुएशन क्या है केरल का। केरल में ग्राउंड सिचुएशन ये है, 27% वहां मुस्लिम आबादी, 18% ईसाई आबादी। इन ईसाइयों का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति होता है। ब्राह्मण में जो अय्यर है, नायर है, उनका रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति होता है, और उसके उसी आधार पर वहां सत्ता बदलता रहता है। कहते हैं 10 साल से वहां लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, विजयन पेनराई की सरकार है, उसके खिलाफ जो एक सत्ता विरोधी रूप होता है वो सब कुछ है वहां पर ग्राउंड पे। कांग्रेस पार्टी के नेता है बीडी सत्यशान, उन्होंने ग्राउंड पे काफी काम कर रखा है। विजयन पेरनाई को कैसे पसीना छुड़ाया जाए, कैसे उनसे सरकार छीनी जाए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाए, इसके लिए ग्राउंड पे बहुत काम किया गया। और बीडी सत्यशान की ताकत को देखते हुए ही केसी वेणुगोपाल बिल्कुल अलग थलग है, वो नहीं इंटॉल हो रहा है।
इनफैक्ट जो रमेश चन्नीथला है, मजबूत कांग्रेस के नेता होते हैं, उनको भी किनारे कर दिया गया। अब पूरी प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर, शशि थरूर एक चेहरा है और दूसरा है वीरे सत्यशान, जो लगातार कोशिश करते रहे हैं वहां कांग्रेस पार्टी को आधार दिलाने के लिए। लेकिन अब अचानक से जैसे बमबार्डिंग हुई है मणिशंकर अय्यर की, मणिशंकर अय्यर का बयान देखिए आप, सुनिए, आपको खुद अंदाज लगेगा क्या बोल रहे हैं। Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party. And therefore, I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. So do you think that that's why all the Congress people, especially Pawan Khera, Sachin Pilot, Ramesh Channathala, KC Venugopal, right now they're all saying that you're not part of Congress? Can you imagine what is the condition of a party which raises a rowdy like KC Venugopal to the level of the Sardar Patel to Rahul Gandhi? That's all I need to say as an answer. Same time about the Kerala, you have been in the Kerala. Do you think Kerala, Sir Pinarayi Vijayan will come to power again? LDF will come to power? All right, I want to make a distinction. As a congressman, I want the UDF to come to power. As a Gandhian, I'm telling the truth that after the brilliant achievements of the Pinarayi government, the left government, मणिशंकर अय्यर वैसे भी इस बात के लिए मशहूर हैं कि पेड़ की जड़ में मट्ठा डालते हैं, एन मौके पे डालते हैं। उन्होंने चुनाव जब जीत रही होती है कांग्रेस पार्टी, तब तहस नहस कर दिया करते हैं। यही वजह है, पवन खेड़ा ने कहा कि वो है ही नहीं, उनका जो भी बयान है अपने हिसाब से दिया गया है। और जबकि मणिशंकर अय्यर बार बार कहते हैं कि आप पोजिशनिंग करते हैं और राजीव गांधी के बहुत खासम खास थे, कांग्रेस का हित साधते रहते हैं। उस हालत में कैसा हित साधते हैं, ये देखने वाली बात है। एन मौके पर मुश्किल से 30-35 दिन के अंदर में, अब अगले 2 महीने के अंदर वहां चुनाव घोषित होना है। उस समय मणिशंकर अय्यर एक बमबार्डिंग कर गए, उन्हें शशि थरूर को लेके कह दिया, इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी को लेके कह दिया। कांग्रेस पार्टी, केरल कांग्रेस के बारे में उन्होंने राय जाहिर की है कि वो कम्युनिस्टों से लड़ने के बजाय आपस में ही ज्यादा लड़ा करती है। और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कहा कि फिर से विजयन पिनराई की सरकार बनने वाली है, वहां उनकी भविष्यवाणी है अपने हिसाब से। इतने नाराज, इतने खफा है कांग्रेस पार्टी से। हो सकता है ये मुमकिन हो, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस ढंग से अलग थलग पड़ी है, केरल के होने के बावजूद उनको भेज दिया गया असम चुनाव प्रभारी होकर के, टिकट वहां असम बंटवारा कर रही है, उनकी कोई भूमिका नहीं है केरल में, जबकि वहां की सांसद है। तो आप समझ लीजिए ऊपर लेवल पे ही कितना कंफ्लिक्ट है, कितना विभाजन है। और शशि थरूर देखने को मान गया, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मोदी मंत्रिमंडल का। हो ना हो कहीं एन मौके पर उनको मंत्रिमंडल में शामिल न कर दिया जाए, हर व्यक्ति को ये आशंका लगी पड़ी। उस हालत में ग्राउंड पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो कुछ हो सकता है, वो बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक एज पे है और इसका फायदा किसे मिल रहा है? बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी केरल में काम करती हुई दिख रही है, खास करके जिस ढंग से तिरुवनंतपुरम में सफलता मिली है। और उस स्थिति में अगर शशि थरूर किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलाइन हो जाते हैं, जिसको बड़ी मुश्किल से किसी वेणुगोपाल ने रोका है, जो मुलाकात कराई है पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, काफी कोशिश है उस चीज को रोका जाए। और कांग्रेस पार्टी ग्राउंड में काफी कोशिश कर रही है एकताबद्ध होने की, लेकिन ऊपर से ही जब विभाजित हो तो ग्राउंड पे एकताबद्ध होने की क्या बात हो सकती है? रमेश चन्नीथला को लेकर कहा जा रहा है कि उनको कह दिया बिल्कुल आप साइडलाइन रहो, कोई अपेक्षा उम्मीद मत जगाओ, ताकि बीटी सत्यशान जो है उनको कोई दुविधा हो, उनको लेके कोई दुविधा हो। इस बार कहा गया है केरल कांग्रेस की ओर से, क्योंकि बड़ी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को, लग रहा है कि सरकार में आ ही रही है। लगातार 2 बार ऐसा हुआ नहीं है एक ही पार्टी की सरकार बनी हो, एक ही अलायंस की फ्रंट की सरकार बनी हो। ये बिल्ली के भाग से, कांग्रेस के भाग से छीका टूटे तब, जब लगातार 2 बार से सरकार में रहने वाले पिनराई विजयन कमजोर पड़े। कहते हैं ग्राउंड पे उन्होंने काफी कुछ काम किया है, खास करके मार्जिनलाइज सेक्शन को सरकार से जोड़ने के लिए, उनके पास सुविधाओं को ले जाने के लिए जो लेफ्ट ने वहां काम किया है, वो अपने हिसाब से कहते हैं एक प्रचार का विषय है कि लेफ्ट भी कोई काम कर सकती है, केंद्र भी कोई काम कर सकती है। प्रधानमंत्री भी गए हैं तो भरे मन से लेफ्ट के काम को उन्होंने सराहा है। तो ये सारी स्थिति केरल की ग्राउंड रियलिटी है। एक लोकप्रिय सरकार सिर्फ इस बात पे चली जाए कि भाई सत्ता बदलनी है, सत्ता बदलनी जरूरी है, लोकतंत्र की एक खूबी है कि हर 5 साल में सत्ता बदल देनी चाहिए, यही एक उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन जो विभाजन रेखा है गहरी से गहरी होती जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने हिसाब से कितना संभालेंगे ये मामले को, जब मणिशंकर अय्यर बिल्कुल मट्ठा ही डाल रहे हैं भले वृक्ष पे, जो वृक्ष पलटने वाला है कांग्रेस पार्टी का। तो फिलहाल केरल में क्या होता है ये हम भी देखते हैं, आप भी देखिएगा, अपनी राय से मुझे जरूर अवगत कराएगा, ताकि आप ये भी बताइएगा कि मेरा बताया बातें आपको कहीं से पल्ले लगती है नहीं लगती है,
या फिर मुझे सलाह भी दिया कीजिए कि किस विषय पर आप मुझसे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।